नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 6 के 3rd चैप्टर से एक कहानी जो कि बहुत ही प्रेरणादायक है और आई होप सो आपको पसंद आएगी। तो कहानी का जो मेन टाइटल है वो है द शेपर्ड्स ट्रेजर, मतलब चरवाहे का खजाना। तो देखते हैं कहानी किस प्रकार से है। यह कहानी ईरान के किसी गांव की है, किसी जगह की है। तो देखिएगा, इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड। क्लियर? ईरान के एक गांव में एक चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। मतलब वो बहुत गरीब था और उनके पास यहाँ तक कि अपनी एक कुटिया भी नहीं थी, छोटी सी कोई घर भी नहीं था या कुटिया भी नहीं थी। He had never been to school or learnt to read and write, for there were very few schools in those days. तो मतलब क्या हुआ, वह कभी स्कूल भी नहीं गए थे, वो कभी स्कूल नहीं गए, पढ़ना लिखना उन्होंने नहीं सीखा था, क्योंकि उन दिनों जो है स्कूल बहुत कम हुआ करते थे। क्लियर? आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया हो। आगे देखते हैं। द पुअर एंड अनएजुकेटेड This shepherd was very wise. He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. तो मतलब क्या हुआ, यह इसके बावजूद गरीब और अशिक्षित होने के बावजूद, ठीक है, ये गरीब और अशिक्षित होते हुए भी यह चरवाहा बहुत ही बुद्धिमान था। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। उन्होंने लोगों के दुखों और परेशानी को समझा और साहस के साथ उनकी समस्याओं का सामना करने में उनकी मदद करता था। क्लियर? जो भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी उनमें उनकी मदद किया करता था। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं कॉमन सेंस से। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उनके पास सलाह के लिए आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। ओके, वो बहुत जल्द ही अपनी बुद्धिमत्ता, मतलब बुद्धिमानी और मिलनसार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हो गए। कौन? चरवाहा। क्लियर? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। वहाँ के राजा ने उनके बारे में सुना। एंड ही थॉट ऑफ मीटिंग हिम। उन्होंने उनसे मिलने की सोची। ठीक है, डिस्गाइज्ड एज अ शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन अ मुले। तो मतलब उन्होंने क्या किया, एक दिन जो है वो चरवाहे का वेश बना करके, तो उन्होंने अपना वेश चेंज किया, चरवाहे का वेश बनाया और खच्चर के ऊपर सवार होकर चल दिए। ठीक है, वो मूले का मतलब म्यूल, म्यूल का मतलब होता है खच्चर। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज, मतलब राजा अपना जो है चेहरा बदल करके चरवाहे का वेश बना करके खच्चर पे सवार होकर के वहाँ उस जगह पे पहुंचे जहां वह बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। आगे देखते हैं शेपर्ड लिव, जहां पे वह चरवाहा रहता था। ठीक है, एज सुन एज द शेपर्ड सॉ द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, he rose to welcome him and he took the tired traveler inside the cave. तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही शेपर्ड ने, चरवाहे ने अपनी तरफ एक यात्री को आते हुए देखा तो वह उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पे चले गए। ठीक है, उनका स्वागत किया और उनको, उस थके हुए जो यात्री थे, उनको लेकर के अपनी गुफा में आ गए। ठीक है, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मील। ओके, सो मतलब क्या हुआ, उन्होंने उनको पानी दिया पीने के लिए और जो अपना कम भोजन था, मतलब अल्प भोजन कह सकते हैं, तो उसमें से उन्होंने उनको खाने के लिए दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। तो मतलब क्या हुआ कि वह राजा वहाँ पे एक रात उन्होंने उनकी गुफा में विश्राम किया या वहीं सोए, जो भी आनंद लिया होगा। ठीक है, और राजा जो है उनके आतिथ्य से इम्प्रेस्ड थे, मतलब क्या थे, एक कह सकते हैं प्रभावित होना कह सकते हैं। उनके किस चीज़ से, कि जो भी उन्होंने सेवा भाव से उनकी सेवा की और वहाँ पे आए,
तो उनके साथ जो भी उनकी कन्वर्सेशन हुई, बुद्धिमानी के साथ उन्होंने बातचीत की, तो उससे वो इम्प्रेस थे। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। द स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी, हालांकि अभी भी राजा थका हुआ था, बट उन्होंने अगली सुबह वहां से जाने का विचार किया, ठीक है, या फैसला लिया, डिसाइडेड। ओके, सो है, ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे आश्रय दिया, और अभी भी मुझे बहुत लंबे रास्ते पे जाना है, तो मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए, परमिट मी टू लीव। ओके, सो फिर लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेपर्ड रिप्लाइड। ओके, उन्होंने अपने जो मेहमान थे उनकी आंखों में देखते हुए, सीधा डायरेक्ट आंखों में देखते हुए उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, देखते हैं। थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। मतलब महामहिम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी कुटिया पे आकर आपने मेरा सम्मान बढ़ाया। तो ये एक हिसाब से कॉम्प्लीमेंट हुआ, किससे? ऑफ अ विजिट, वहां पे आने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। ओके, द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड। मतलब राजा आश्चर्यचकित था और प्रसन्न भी था। ही इज इंडीड वेरी वाइज। यह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। किसने सोचा? राजा ने सोचा, ठीक है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। उसने सोचा कि मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मेरे लिए काम करे, जो मेरे राज्य के लिए काम करे। समझ आ रहे हैं? ओके, एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड टू द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। तो क्या हुआ, राजा ने उनको तुरंत वहां पे क्या किया, उस मतलब जो हम्बल व्यक्ति थे, ठीक है, माने कि वो चरवाहे, उन्होंने एक छोटे से जिले का उनको गवर्नर बना दिया। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, ठीक है। ऑल द हीरोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेपर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। हालांकि वो सत्ता और प्रतिष्ठा तक पहुंच गए थे, सत्ता मतलब राजनीति और उन चीज़ों में पहुंचने के बाद भी उनके अंदर जो है उनका स्वभाव विनम्र ही बना रहा। ओके, पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। तो मतलब लोग उनकी जो ज्ञान के लिए और निष्पक्ष जो वो जो भी निर्णय लेते थे उसके लिए बहुत आदर रखते थे, सहानुभूति रखते थे, ठीक है। ओके, ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वह हर किसी के लिए निष्पक्ष थे। ओके, बहुत अच्छे थे और निष्पक्ष थे, न्यायप्रिय थे। ओके, हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। तो मतलब क्या हुआ, एक निष्पक्ष और बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में उनकी ख्याति जल्दी ही पूरे देश में फैल गई, ठीक है। जो एकदम होता है ना, कई बार कोई स्प्रेड हो जाता है, जैसे आजकल आपने देखा ही होगा, बहुत वायरल होते हैं, तो वैसे ही वो भी अपने टाइम पे दुनिया में, देश में उनका नाम हो गया। नाउ द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस। अब प्रोविंसेस का मतलब होता है जो अन्य प्रांतों के या जिलों के। ओके, नाउ द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him। तो मतलब क्या हुआ, अब जो दूसरे राज्यों के, दूसरे जिलों के या प्रांतों के जो भी गवर्नर थे वो उनसे जलने लगे। ओके, और उनके बारे में ना, उनके विरुद्ध बातें किससे करने लगे, उसके विरुद्ध बातें करने लगे, ठीक है। उन्होंने कहा, दे सेड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट। किससे कह रहे हैं? तो राजा के पास उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें पहुंचा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं। ही इज वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल। तो मतलब क्या है, वो बहुत ही मतलब डिसऑनेस्ट है। ओके, वो बेईमान है, और जो भी वो टैक्स वसूल करता है, जो भी कर वसूल करता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने लिए रख लेते हैं। Why did he always carry with him? Why did he always carry with him? They added, okay, they added an iron chest। अपने साथ हमेशा एक संदूक क्यों रखता है, लोहे का संदूक क्यों रखता है, ठीक है।
Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. तो मतलब क्या है, हो सकता है उसने उसमें जो भी हीरे जवाहरात या जो भी चीज़ें कलेक्ट की है उसमें अपना खजाना रख रखा हो. आफ्टर ऑल, आगे देखते हैं आगे क्या होता है. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. वह उन्होंने आखिरकार उन्होंने मजाक में बोलते हुए कह दिया कि वह एक साधारण चरवाहा था, तो वो ऐसा साधारण इससे बेहतर व्यवहार नहीं हो सकता है. ठीक है, आगे देखते हैं. आगे है, एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स. पहले तो राजा ने इन अफवाहों पे ध्यान नहीं दिया या इन रिपोर्ट्स पे ध्यान नहीं दिया. बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड. आखिरकार वो कब तक उन लोगों को इग्नोर करते या उनके बारे में जो भी बात करते थे. ठीक है, सो क्या हुआ, वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड the new governor did carry an iron chest with him all the time. तो एक बात तो पक्की थी, एक बात तो तय थी. ओके, राजा ने सोचा एक बात तो तय थी कि जो ये नया राज्यपाल है ये अपने साथ एक संदूक हमेशा क्यों रखता है. जो नया गवर्नर है हर समय अपने साथ एक लोहे का संदूक रखता है. ठीक है, सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द प्लेस. ओके, he came riding on his camel and to everyone's delight. अब देखते हैं क्या होता है. तो एक दिन राजा ने उन्हें समन भेजा, उनको वहां बुलावा भेजा महल में आने का. ओके, सो जो राज्यपाल था, गवर्नर था, he came riding on his camel, तो वो अपने ऊंट पे बैठ के आया. and to everyone's delight, हर किसी के लिए खुशी की बात थी. the famous iron chest was there fastened securely behind him ऑन द कैमल्स बैक. तो क्या है, जैसे ही गवर्नर आया और सभी खुश भी थे और वो फेमस, जो इतना फेमस हो चुका था जो संदूक था, तो वो भी ऊंट की पीठ पे पीछे बंधा हुआ था. फेस्टेंडेड. ओके, फेस्टेंड. ओके, सो बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, ऊंट की कमर के ऊपर. अब देखते हैं. नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड, Why do you always carry that iron chest with you? तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया. राजा गुस्से में था और उन्होंने चिल्लाकर बोला, तुम ये अपने साथ हमेशा ये संदूक, लोहे का संदूक क्यों रखते हो? What does it contains? ओके, सो क्या है कि आप अपने साथ ये हमेशा इसको क्यों रखते हो? सो इसमें क्या है? What does it contain? ओके, आगे देखते हैं. The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. ओके, सो क्या है, राज्यपाल मुस्कुराए और उन्होंने अपने नौकर से संदूक लाने के लिए कहा. ओके, हाउ eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. तो मतलब चारों तरफ लोग खड़े हुए थे जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो राज्यपाल के गलत साबित होने का, जो भी शिकायतें उन्होंने की थी. ओके, but how great was their astonishment and even of the king himself when the chest was opened. ओके, सो क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने वो खोला, संदूक खोला, तो सभी आश्चर्यचकित थे. ओके, वो सब शॉक्ड थे कि इसमें जैसी वो अपेक्षा कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था. तो देखते हैं आगे क्या था. नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट. ओके, उस संदूक में से जो निकला, ना तो सोना था, ना चांदी था, ना कोई ज्वेलरी थी, लेकिन उसमें क्या था, एक पुराना सा कंबल था. ओके, सो वही उसमें से निकला. तो देखते हैं, होल्डिंग इट अप, इसको पकड़ते हुए आगे देखते हैं आगे कहानी में क्या है. आगे देखते हैं. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी. तो मतलब क्या हुआ, चरवाहे ने कहा कि गर्व के साथ कहा उसने, प्राउडली, उसे पकड़ते हुए, जो कंबल था उसे पकड़ के प्राउडली गर्व के साथ कह रहा था कि मेरे स्वामी, यह मेरा एकमात्र खजाना है. ठीक है, इसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ. क्लियर. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट.
पर तुम ये अपने साथ इतना पुराना कंबल क्यों रखते हो, इतना नॉर्मल सा इतना पुराना कंबल क्यों रखते हो, तुम तो एक जिले के राज्यपाल हो। ओके, द किंग आस्क्ड टू विच द सेपर्स रिप्लाइड। तो इसको ये क्वेश्चन पूछने के बाद जो चरवाहा है उसने क्या आंसर दिया, रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। तो उन्होंने क्या कहा, वो बहुत ही शांत और गरिमामय तरीके से उन्होंने उत्तर दिया कि यह कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। क्या है, सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम, ये मुझे अभी भी मेरी सुरक्षा करेगा, मतलब अभी भी मेरी रक्षा करेगा अगर मुझे इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एनी टाइम। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉथ्स, मतलब मेरे जब भी मुझे नए कपड़े लेने की आवश्यकता होगी या ऐसा होगा, क्या पता जब मेरे नए कपड़े उतर जाएं तो मतलब मेरी ये रक्षा करेगा, तो इसलिए मैं इसे हम अपने पास हमेशा रखता हूँ। How pleased the king was and how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply। मतलब क्या है कि बुद्धिमान व्यक्ति की बात सुनकर, उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उतने ही एम्बैरेस मतलब लज्जित, जो जलने वाले और राज्यपाल थे वो बहुत लज्जित हुए। ठीक है, नाउ दे न्यू दैट the shepherd was indeed and humblest and the wisest man in the land। तो मतलब कुल मिलाकर के उनको यह एहसास हुआ, अब वे जान गए थे कि चरवाहा वास्तव में देश का सबसे विनम्र, सबसे विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति है। ठीक है, तो क्या होता है, उनको सबको विश्वास हो गया था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। सो राजा ने उसी दिन तुरंत उनको क्या बना दिया, उससे भी बड़े जिले का राज्यपाल बना दिया। तो दोस्तों ये एक ईरानी कहानी है जिसमें कि आपने देखा होगा कैसे कैसा हो रहा है। तो जो भी चरवाहे हैं उनके बारे में ये सारी कहानी है। तो मतलब ये कहानी कुल मिलाकर हमें ये सीख देती है, दो सीखें देती है। एक तो हमें ईमानदार और सबकी मदद करने वाला होना चाहिए, क्लियर, तो हमारा अपने आप इतना फेम हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती है। और जो मेन चीज़ है इसमें कि हमें ना बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी राय नहीं देनी चाहिए, कोई भी राय नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।